उज़्मा गिल के तरफ से सब दोस्तों को खुश आमदीद। अब सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हम सब के दिलों की धड़कन जनाब इमरान खान साहिब की ज़िंदगी और ख़िदमत पर आज का मौजू होगा। जनाब इमरान खान साहिब 5 अक्टूबर 1952 को इकरामुल्लाह खान नियाज़ी और शौकत खानम के यहाँ लाहौर में पैदा हुए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है और उसकी 4 बहनें हैं, अलीमा खानम, रुबीना खानम, बोज़मा खानम और रानी खानम। इमरान खान का ख़ानदान पश्तून है और उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ पंजाब के मियांवाली से है। इमरान खान ने अपना बचपन का बेशतर हिस्सा लाहौर में गुजारा और एचिसन कॉलेज में तालीम हासिल की, जो कि पाकिस्तान के सबसे मशहूर स्कूलों में से एक है। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिरकत के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने सियासत, फ़लसफ़ा और मुआशियात की तालीम हासिल की। उन्होंने 1975 में बैचलर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। सियासी कैरियर। इमरान खान का सियासत में दाखिला 1990 की दहाई के आखिर में शुरू हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTI) पार्टी की बुनियाद रखी। इब्तदाई तौर पर पार्टी को इंतखाबात में बहुत कम कामयाबी मिली, लेकिन इमरान खान साबित कदम रहे और पार्टी की हिमायत की बुनियाद बनाते रहे। 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में PTI पाकिस्तान की कौमी असेंबली में दूसरी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। इमरान खान अपोजिशन के लीडर बने। 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में PTI कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म के तौर पर इमरान खान ने मईशत को बेहतर बनाने, बदनवानी से निमटने और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने के लिए इस्लाहात के नफाज़ पर तवज्जो मरकूज़ की है। उन्होंने अमन और सिफारतकारी की ख़ारजा पॉलिसी भी अपनाई है, जो पड़ोसी ममालिक जैसे भारत और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान दोस्ती। इमरान खान के फलाही काम उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। 1994 में उन्होंने अपनी वालिदा की याद में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर लाहौर, पाकिस्तान में कायम किया। ये अस्पताल इन मरीज़ों को कैंसर का मुफ्त इलाज फराहम करता है जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखते और पाकिस्तान के मरूफ कैंसर अस्पतालों में से एक बन चुका है। इस अस्पताल का ज़मीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अतिया किया था। 2008 में इमरान खान ने निमल नॉलेज सिटी की बुनियाद रखी, एक यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर जो मियांवाली, पाकिस्तान में वाक़ है। यूनिवर्सिटी देही इलाकों के तलबा को तालीम फराहम करती हैं और उसका मकसद खित्ते में तरक्की को फ़रोग़ देना है। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत, खेल और इंसान दोस्ती में एक नुमायां शख्सियत है। इमरान खान 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद पाकिस्तान में सियासी तब्दीली लाना और बदउनवानी का मुकाबला करना था। इक़्तिदार संभालने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात और इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं। इमरान खान की चंद अहम खिदमात और कारनामे ये हैं। एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम इमरान खान के अहम इक़दामात में से एक है, जिसका मकसद मुआशरे के गरीब और पसमानदा तबकात को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती जाल फराहम करना है। इस प्रोग्राम में नक़द रकम की मुंतकिली, बिलासूद कर्ज़े और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कई इक़दामात शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत लाखों ख़ानदानों को माली इमदाद मिली है और 2 मिलियन से ज़ायद तलबा ने स्कूलों में दाखिला लिया है। कामयाब जवान प्रोग्राम। कामयाब जवान प्रोग्राम एक इक़दाम है जिसका मकसद पाकिस्तान के नौजवानों को मौक़े फराहम करना है। ये प्रोग्राम नौजवान कारोबारी अफराद को कर्ज़े फराहम करता है और नौजवानों को तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करता है।
इस प्रोग्राम के तहत हजारों नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्जे हासिल किए हैं और उन्हें कामयाब होने के लिए ज़रूरी तरबियत फराहम की गई है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान अक़दाम का मकसद मुल्क में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सफाई को फ़रोग़ देना है। इस अक़दाम के तहत लाखों दरख्त लगाए गए हैं और सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देने के लिए आगाही मुहिम चलाई गई है। महकमा पुलिस में इस्लाहात। इमरान खान की हुकूमत ने महकमा पुलिस में मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारफ़ कराई हैं, जिनका मकसद पुलिस फोर्स की कारकर्दगी और एहतसाब को बेहतर बनाना है। इन इस्लाहात में पुलिस का नया कानून मुतारफ़ कराना, शहरियों की शिकायत के इज़ाले के लिए शिकायत सेल का क़याम और पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर नज़र रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है। डिजिटल पाकिस्तान। डिजिटल पाकिस्तान अक़दाम का मकसद मईशत के मुख्तलिफ शुबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। इस अक़दाम के तहत ई-कॉमर्स को फ़रोग़ देने, डिजिटल तालीम फराहम करने और मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट तक रसाई को बढ़ाने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं। सेहत के शोबे में इस्लाहात। इमरान खान की हुकूमत ने सेहत के शोबे में कई इस्लाहात मुतारफ़ कराई हैं, जिनका मकसद सेहत की देखभाल के मेयार को बेहतर बनाना और इसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा काबिल रसाई बनाना है। इन इस्लाहात में दूर दराज इलाकों में सेहत के मराकज़ का क़याम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीमों का आगाज़ और गरीबों को मुफ्त सेहत की सहूलियात की फ़राहमी शामिल है। तालीम के शोबे में इस्लाहात। इमरान खान की हुकूमत ने तालीमी शोबे में भी कई इस्लाहात मुतारफ़ करवाई हैं, जिनका मकसद तालीम के मेयार को बेहतर बनाना और उसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा काबिल रसाई बनाना है। इन इस्लाहात में वाहिद कौमी निसाब मुतारफ़ कराना, गरीबों को मुफ्त तालीम की फराहमी और फ़नी और पेशा वराना तरबियत के इदारों का क़याम शामिल है। हाउसिंग स्कीम। हाउसिंग स्कीम इमरान खान की हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक और पहल है, जिसका मकसद लोगों को सस्ती रहाइश फराहम करना है। इस स्कीम के तहत कम आमदनी वाले ख़ानदानों को उनके घर बनाने के लिए कर्ज़े फराहम किए जाते हैं और मुल्क भर में मुतअद्दिद हाउसिंग मंसूबे शुरू किए गए हैं। अदालती निज़ाम में इस्लाहात। इमरान खान की हुकूमत ने अदालती निज़ाम में मुतअद्दिद इस्लाहात भी मुतारफ़ करवाई हैं, जिनका मकसद अदलिया की कारकर्दगी और एहतसाब को बेहतर बनाना है। इन इस्लाहात में बदनवानी के मुकदमात से निमटने के लिए खुसूसी अदालतों का क़याम शामिल है।